जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धियां हासिल करते हुए 21.58 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। बैंक के सोलन स्थित मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने ऑडिटेड वित्तीय आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में निरंतर प्रगति की है और साल 2022 से अब तक बैंक की कुल विकास दर 25% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक का शुद्ध लाभ 20.02 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2025-26 में 21.58 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार बैंक के मुनाफे में 1.56 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। मुकेश शर्मा ने बताया कि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2022 में जहां बैंक का कुल ऋण 545 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये बढ़कर 745 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसी अवधि में बैंक की जमा राशि 1281 करोड़ रुपए से बढ़कर 1517 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत है। आरबीआई के 9% मानक के मुकाबले बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.9% है, जबकि प्रोविजन कवरेज रेशियो 100% बना हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों से बैंक का नेट एनपीए शून्य है, जो बैंक की बेहतर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। 31 मार्च तक बैंक का ग्रोस एनपीए मात्र 3.3% रहा। प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन ने बैंक पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बैंक नाबार्ड, आरबीआई और राज्य सरकार की निगरानी में पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने ग्राहकों से भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की। तो छोटे 2 मिनट की ना, आज जोगिंद्रा बैंक के हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्लोजिंग हुई है, तो उसके जो फाइनेंशियल्स है वो हमने आप मीडिया के माध्यम से जनता को आज हमने पेश किए हैं। क्योंकि अभी तक मैं अप्रैल के महीने में ये आंकड़े दिया करता था, पर क्योंकि एक व्यक्ति है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुकेश शर्मा जी, जो वकील हैं, वो हमेशा इस बैंक के लिए ना कुछ बोलते रहते हैं, आके कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि हम जो है ऑडिटेड आंकड़े ही जारी करते हैं। तो पिछले 1.5-2 महीने से हमारे बैंक में सीएज आए हुए थे, उन्होंने पूरा ऑडिट किया है। क्योंकि 30 जून से पहले हमको ये बैलेंस शीट जो है पब्लिक करनी होती है, आरओसी को भी देनी होती है और अखबार के माध्यम से जनता को भी बताना होता है। तो आज मैंने सारे आंकड़े यहाँ पर पेश किए। मुझे बताते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि हमारा बैंक जो है 2022 से लेकर अभी तक 25% की ग्रोथ इस बैंक ने की है। अगर मैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 21.58 करोड़ का प्रॉफिट जो है 2026 में इस बैंक का नेट प्रॉफिट रहा है, जो कि इससे पिछले साल जो है 20.2 करोड़ था, यानी कि 1,56,00,000 की इसमें वृद्धि हुई है। जहाँ तक मेरे बैंक के लोन्स की मैं बात करता हूँ, तो जो हमारे बैंक में टोटल लोन थे वो 2022 में जहाँ पर 545 करोड़ थे, जब से मैं इस बैंक में आया हूँ हमने काफ़ी स्कीम्स चलाई है और काफ़ी अच्छी कोशिश करी है। आज इस बैंक का जो लोन है वो 745 करोड़ रुपए पहुँच चुका है, जिसमें 37% की वृद्धि है। साथ ही अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करता हूँ तो कहाँ 2022 में 1281 करोड़ रुपए के डिपॉजिट थे, आज ये डिपॉजिट जो है पहुँच के 1517 करोड़ रुपए के हो गए हैं। कुछ एक चीज़ें होती है हमारे बैंक में, जैसे CRAR रेशो है, तो CRAR रेशो जो आरबीआई कहता है वो कहता है कि 9% के करीब जो अगर बैंक की होती है तो वो बहुत अच्छा रहता है। पर हमारे बैंक की जो CRAR रेशो है आज की तारीख में वो 19.9% है, यानी कि वो हमारे पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कहते हैं, हमारे पास पर्याप्त पूंजी है। दूसरा प्रोविजनिंग कवरेज रेशो होती है PCR, वो भी इस बैंक की 100% है, यानी कि हमारे बैंक में किसी भी डिफॉल्टर का या कोई NPA है वो हमने पूरा प्रोविजन किया हुआ उसके अगेंस्ट में 100%। बहुत कम बैंकों की होती है। जहाँ तक मैं ग्रॉस NPA की बात करता हूँ, हमारे बैंक का ग्रॉस NPA 3.3% है 31 मार्च 2026 को, यानी कि बहुत कम है। और जहाँ तक नेट NPA की मैं बात करता हूँ, 0% NPA जो है पिछले 3-4 सालों से इस बैंक का चल रहा है। और इसी वजह से अभी मुंबई में इस बैंक को अवार्ड भी मिला था, जहाँ पर मैं और मेरे MD वहाँ पर गए थे। तो बहुत कम हिंदुस्तान के बैंक है जिनका 0% NPA होता है, तो इस बैंक का भी है। तो ये बैंक पूरी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। और क्योंकि हमारा बैंक जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, नाबार्ड के अंडर आता है, आरबीआई के अंडर आता है, तो इस बैंक में 3-3 संस्थाओं, 3-3 एजेंसीज का जो है चेक एंड बैलेंस रहता है। तो इस तरह से जिस तरह से वकील साहब इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, उनको किसी में विश्वास नहीं है। उनको लगता है उनके जो रेडियो है उनमें एक ही गाना बज रहा है 1 साल से कि जोगिंद्रा बैंक में ये फ्रॉड है, जोगिंद्रा बैंक में वो फ्रॉड है। अरे मेरे बैंक की नाबार्ड ने 2 साल की इंस्पेक्शन करी है, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उसका रिप्लाई हमने बैंक ने दे दिया है, वो नाबार्ड ने एक्सेप्ट कर ली है। नाबार्ड से बड़ी संस्था तो कोई नहीं है। दूसरा, हम आरबीआई को अपनी क्वार्टरली रिटर्न देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट RCS के पास हमारा सारा जवाब जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन भाई साहब को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं अपने ग्राहकों को बताना चाहूँगा कि आप इस तरह की भ्रामक जानकारी में ना आए इन लोगों की। और इनके खिलाफ मैंने खुद भी जो है पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को लिखा है
कि इनके लाइसेंस को देखा जाए, क्योंकि इनके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन लेके ये खुद अपना कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और कुछ एक छोटे हमारे जो भाई लोग हैं आज की तारीख में, क्योंकि मीडिया के ऊपर कोई बंदिश तो है नहीं, सब लोगों ने अपना फेसबुक पे चैनल बना दिए हुए हैं, तो वो वहाँ पर कुछ एक चैनलों पर चला देते हैं। और जितने भी मैंने संवेदनशील मीडिया देखा है वो उन चीज़ों को कवर नहीं करता, क्योंकि आप लोग अब दिव्य हिमाचल है या कोई बड़ा अखबार है, वो इस तरह की खबरें कभी नहीं चलाता, क्योंकि अनसर्टिफाइड खबरें कौन चलाएगा। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी बैलेंस शीट बहुत जल्द पब्लिक होने वाली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही मैंने आंकड़े दे दिए हैं, तो आप विश्वास करें कि ये बैंक जो है प्रदेश सरकार का अग्रणी बैंक है। आप इसके ऊपर अपना विश्वास बना कर रखें, और जब भी वो भाई साहब कभी मीडिया में आए तो उनके खिलाफ जो है मैं तो लोगों को भी कहूँगा कि वहाँ पर कमेंट डालें कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने इस बैंक से क्या लेना है। वो तो यहाँ पर हमारे कस्टमर भी नहीं है, ना तो उनका कोई खाता है, ना उन्होंने लोन लिया, फिर इनको क्या दिक्कत है, क्यों इस तरह की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही जो है बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।